हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अब बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे कि लंबे व्लॉग पोस्ट करो, तो मैंने सोचा आज वैसे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, घर पे ही रहूँगी, पर कैसे जब मैं घर पे अकेली होती हूँ क्या सब करती हूँ वही आप देखोगे इस व्लॉग में। मैं उठी हूँ थोड़े टाइम पहले, पर उठ के मैं कुछ ऐसे पढ़ रही थी क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, उसमें पता नहीं, मैं देखती हूँ जब भी मैं उठ जाती हूँ थोड़ी देर मेरे पास बहुत एनर्जी होती है। कुछ नया करो तो उस समय वो जल्दी अडेप्ट होती है आपको। एंड जब भी मैं थोड़ी डिस्टर्ब रहती हूँ कोई चीज़ों को लेकर, तो अपने एनर्जी जो है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ ताकि दिमाग में वही चीज़ बार बार दौड़ाती ना रहूँ। और वैसे ही एक फेज थी, तो इस समय मैं कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ, जस्ट टू काइंड ऑफ डाइवर्ट माई माइंड फ्रॉम द थिंग्स गोइंग ऑन। वैसे भी ज़्यादातर टाइम आप लाइफ में पाओगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ योर कंट्रोल होते हैं, जिसमें आपकी कोई कंट्रोल है ही नहीं। बस आपको पेशेंस रहना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू कीप योर काम फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ। और कभी कभार मेरे साथ ये भी होता है जब मैं मेरे काम में थोड़े बोर हो जाती हूँ। जब मैं कैबिन क्रू का काम करना शुरू किया था, आई थिंक फर्स्ट 2 साल मैं एकदम ऐसे जी जान लगा के काम किया। मैं काम सीख गई, मैं समझ गई कैसे होते हैं यहाँ पे चीज़ें। फिर जाके मुझे कुछ ऐसे नया करने का भूत सवार हो गया था, और यूट्यूब में बहुत पहले से करना चाहती थी, कुछ रीज़न से मैंने कभी शुरू ही नहीं किया था। चैनल बना के रख दिया था बस, इसलिए आप देखते हो कि मेरे जो चैनल है वो 2017 का बना हुआ है, और वहाँ पे मैं वीडियो पहली बार 2020 में ही पोस्ट किया। यहाँ पे मैं इस क्विल्ट कवर और पिलो कवर चेंज करी थी, आपको दिखा रही थी ये पिलो कैसे ऐसे पिचक गया है देखो। पर मेरे को ऐसे पिलो में सोने का आदत नहीं है, यहाँ पे सोती हूँ जहाँ पे आप मैं ये आयन कर रही हूँ, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है बिकॉज ये नीचे फ्लोर में सोते हैं हम लोग। और जो मैं आपको बोल रही थी कि 2020 में जब मैंने शुरू किया, एंगेजमेंट नहीं थी उतनी, शायद उस समय जो मैंने नीश चूज़ किया था, जो कंटेंट मैं दिखाना चाहती थी उस समय लोग वो देखना नहीं चाहते थे। फिर 2022 में आई बिलीव या 2021 के एंड में मैं ऐसे ही मिनी व्लॉग पोस्ट करना शुरू किया था, जहाँ पे आप लोग उस चीज़ को बहुत पसंद किए, और उस समय से अभी तक मैं व्लॉग बनाती हूँ। बीच में थोड़ा ऑन एंड ऑफ होता रहा। एक तो है हर चीज़ में हम थोड़े से ऐसे मोटिवेशन ढूंढते हैं, फिर जब वो नंबर्स आपके मोटिवेशन नहीं रहता, और एक टाइम था कि वो नंबर्स बहुत मोटिवेट किए मुझे, और वो हर सबको मोटिवेट करते हैं, पर एक समय के बाद थोड़े से जब स्टैगनेंट हो जाते हैं चीज़ें ना, आप मोटिवेटेड नहीं फील करते हो, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ के लिए मोटिवेशन ढूंढते हैं, और ऐसे टाइम बहुत बार आएगा जब कोई रीज़न ही नहीं होगा अपने आप को मोटिवेटेड फील करने का अपने आप में, और उस समय आप वो काम बंद कर दोगे। आई हैव रियलाइज दिस, इट्स अ बिट लेट बट नॉट टू लेट, कि काम जो है उसको ऐसे ही करनी चाहिए। यू शुडंट बी लुकिंग फॉर मोटिवेशन कि कोई चीज़ आ जाए मुझे मोटिवेट करे तभी मैं करूँगी। एंड येस, दैट्स हाउ आई एम टेकिंग इट नाउ, कि ज़रूरी नहीं है कि हर समय कोई ना कोई चीज़ मुझे मोटिवेट करे। ये मैं शौक से ही शुरू किया था, एक नंबर थी जो मोटिवेशन थी एक टाइम पे, और वो नंबर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी मैंने इतने बार लोकेशन चेंज किया, वो भी मेरे जो ग्रोथ है उसको यूट्यूब में इफ़ेक्ट करती है, बट इट्स ओके, आई एम स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन। व्लॉग बनाने में काफ़ी मेहनत जाती है टू बी ऑनेस्ट, बट इट्स ओके। मुझे आप लोगों के सपोर्ट है, आप लोग मुझे इतने बार रिक्वेस्ट करते हो, मैं हर बार सारे कमेंट्स देखती हूँ, जो शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ मुझे इतने डीएम्स आते हैं पर्सनली, एंड आई फील सो बैड अबाउट इट, कि मैं कभी कभार ऐसे होती हूँ कि मैं बनाती नहीं हूँ व्लॉग, पर अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एटलीस्ट छोटे व्लॉग तो बनाऊँ, बड़े व्लॉग में भी मैं धीरे धीरे करके वापस आऊँगी। स्किन केयर वीडियोज़ के बहुत रिक्वेस्ट आते हैं मुझे, क्योंकि आप मेरे जो मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर जो चीज़ मेरे लिए काम करते हैं मैं शेयर किया, और आप लोगों में से बहुत लोगों को उससे बहुत हेल्प मिली है। सो आई विल ट्राई अगेन टू मेक फ्यू वीडियोज़ जहाँ पे मैं अपना बताऊँ कि क्या सब चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी, मैं ना बाहर गई थी, मेरे थोड़े काम थे ऑफिशियल, वो सब करके मैं आके नहा लिया था, एंड देन यहाँ पे मैं खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मोस्टली यहाँ पे 3-4 ही डिशेस है जो हम रिपीट में खाते हैं। इट्स बिन लाइक मोर देन 6 मंथ्स। यूएई में मुझे 1 साल हो गए हैं, एंड ऑन एंड ऑफ हम वही चीज़ खाते हैं। अच्छी बात यह है कि मैं बना नहीं सकती बहुत सारी चीज़ें, मुझे आती नहीं है, बहुत बेसिक कुकिंग आती है, बट भगवान मुझे ऐसे बनाया है कि मुझे ना खाने के लिए आई एम नॉट सो चूज़ी। मैं जो बना लेती हूँ वो खाने लायक होता है, मैं खा लेती हूँ, एंड देन माई स्टमक डजंट कंप्लेन एंड माई टेस्ट बड डजंट कंप्लेन ईदर। तो अभी ऐसे ही चल रहा है काम, और ये रायता के लिए तड़का लगा रही हूँ मैं। इसमें मैंने मिर्ची, जीरा और गार्लिक डाल दिया, एंड दही के साथ मिला दूंगी, कच्चा प्याज मैं ऊपर से ऐसे डाल लूँगी। और ये हमारा स्टैंडर्ड है, ऑलमोस्ट हर दिन बनाते हैं हम इसको, रोटी के साथ, राइस के साथ। आपको शायद से पता होगा कि यूएई में मैं बस वेज खाती हूँ, और पहले कभी कभार मैं बाहर खा लेती थी, पर अभी आई एम बेसिकली ईटिंग वेज ऑल द टाइम। मुझे ना शुरू में जब मैंने वेजिटेरियन खाना शुरू किया 6-7 महीने बहुत मुश्किल हुई, मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि आई हैव बीन अ नॉन वेजिटेरियन माई होल लाइफ। तो शुरू में जब भी मुझे भूख लगती थी, मुझे बस चिकन और
नॉन वेज चीज़ें जो मैं खाती हूँ रेगुलर बेसिस पर उसी की याद आती थी, एंड दैट यूज़ टू बॉदर मी और अभी करीब 2 साल हो गए हैं मुझे वेज खाते हुए। अभी ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो गई है। अभी जब मुझे भूख लगती है तो मुझे दाल चावल की याद आती है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आप भी अगर नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बने हैं तो आप आपका जर्नी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मैं सुनी हूँ कि सबके साथ ऐसा होता है। एक टाइम होता है जब आप बस वो क्रेव करते हो जो आप एज अ वेजिटेरियन नहीं खाना चाहते हो। पर्सनली मेरे साथ ऐसा हुआ, जब भी वो 6-8 महीने बीत गए, माई बॉडी काइंड ऑफ गॉट यूज टू इट एंड माई टेस्ट बड्स ऑल्सो काइंड ऑफ हैज़ चेंज्ड। तो उसके बाद मैं नहीं क्रेव करती हूँ। अभी भूख भी लगती है, कुछ भी होता है, मुझे वो क्रेविंग्स जो है वो चली गई है नॉन वेज खाने का जो क्रेविंग्स होता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आप मुझे बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा सुन के कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो। बाहर थोड़ी देर देख रही थी बैठकर, फिर शाम हो गई और अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है मेरी, तो मैं थोड़ा सा से पढ़ने की कोशिश करूँगी, क्योंकि पढ़ाई करने से ना थोड़ा देर के बाद मुझे नींद आ जाता है। एंड येस, गेटिंग बैक टू स्टडीज़ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पढ़ाई करना। एक तो हम लोग बस ऐसे रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करते हैं, 6-6 महीने में ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। पहले जिस एयरलाइन में थी जहाँ पे 1 साल में होती थी वो ट्रेनिंग, अभी यहाँ पे 6 महीने में होती है, विच इज़ गुड। पर वो पढ़ाई और जो नॉर्मल पढ़ाई है, हम कुछ जब सीखने की कोशिश करते हैं वो अलग होती है, ठीक है। वहाँ पे बस जो पढ़ाई करते हैं उसमें क्या है, एग्जाम के बेसिस पर पढ़ाई करते हैं, ये एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ना है। पर जब आप कुछ चीज़ सीखने की कोशिश करते हो उस समय हर डिटेल्स पर आपको गौर करनी होती है, एंड दैट पढ़ाई इज़ डिफरेंट। उसके लिए आपको लिटरली कंसंट्रेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो वही मैं कर रही थी। थोड़ा देर पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा नहीं, अब मैं थोड़ा सा ये सीरम लगा लेती हूँ। आई हैव बिन ट्राइंग डिफरेंट सीरम्स, बिकॉज़ यहाँ पे आने के बाद मैं आपको बताई हूँ पहले भी, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ गई हैं, एंड आई एम स्टिल लाइक गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस, जहाँ पे मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। मेरे हेयर फॉल रिवर्स ही नहीं हो रही है। मैं जब घर जाती हूँ 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और वहाँ पे जाके नहा लेती हूँ मैं, मेरे हेयर फॉल कम्प्लीटली कम हो जाती है लिटरली। लाइक यहाँ पे अगर मेरे 100 बाल गिर रहे हैं हर दिन, वहाँ पे मेरे 10 या 15 बाल गिरते हैं, और मुझे समझ ही नहीं आती है कि क्या है ये, मतलब वेदर है, पानी है, ये क्या है। अब जब घर जाती हूँ तब ऑफकोर्स मैं ज़्यादा केयर करती हूँ अपने स्किन का, अपने बालों के लिए, क्योंकि मैं 2 बार सीरम लगा लेती हूँ। यहाँ पे टाइम नहीं होता, कभी कभार 1 बार लगाती हूँ, कभी कभार स्किप हो भी जाती है, फ़्लाइट बहुत ज़्यादा होती है, लंबी ड्यूटी होती है, कभी कभार 24 घंटे तो ड्यूटी हो जाते हैं हमारे, उसके बाद 24 घंटे हम सो रहे होते हैं। बट स्टिल आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। अगर कोई चीज़ मेरे लिए काम किया तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। आई थिंक इंडिया में रह के आप इतना हेयर फॉल तो फेस नहीं कर रहे हो। अभी मेरे बाल भी थोड़े लंबे हो गए हैं। फिर मैं थोड़ी देर और पढ़ाई की, एंड फिर थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। आज के व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये अकेले जो मैं दिन बिताती हूँ ज़्यादातर टाइम, ऐसे व्लॉग आप अगर देखना चाहो तो मैं बनाऊँगी। एंड येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइज वेरी सून। बाय।